Okay, so example 1 we have solved here and example 2 फिर काइनेटिक एनर्जी हमारा डिस्कस करना बाकी था तो हमने रहने दिया था. सो दिस इज द एग्जाम्पल नंबर 2. क्या बोल रहे हैं? इट इज वेल नोन दैट नंबर चेंज हुआ है क्या? नहीं, नंबर कोई भी चेंज नहीं हुआ है. ओके, सो क्या बोल रहे हैं? It is well known that a raindrop falls under the influence of the downward gravitational force. मतलब रेन ड्रॉप आ रहा है, उसमें क्या क्या लगेगा? डाउनवर्ड्स ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा एंड ऑपोजिंग रेजिस्टिव फोर्स. तो मतलब जैसे कि हम चलते हैं तो सपोज विंड की डायरेक्शन ऐसे है तो हमें सपोर्ट तो मिल रहा है विंड डायरेक्शन से, लेकिन फ्रिक्शन फोर्स ऑपोज कर रहा है. वैसे ही बारिश गिर रही है तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको सपोर्ट कर रहा है नीचे खींच आने के लिए, लेकिन रेजिस्टिव फोर्स जो एयर है, बीच में जो स्पेस है, एटमॉस्फेयर है, वो उसको क्या कर रहा है? रेजिस्ट कर रहा है नीचे जाने के लिए. द लेटर इज नोन टू बी प्रोपोर्शनल टू द स्पीड ऑफ द ड्रॉप बट अदरवाइज अनडिटरमाइंड. मतलब कि डिटरमाइन नहीं किया गया है. कंसिडर अ ड्रॉप ऑफ मास 1 ग्राम फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर. मतलब मास गिवन है 1 ग्राम है, ग्राम है तो सबसे पहले तो उसको केजी में कन्वर्ट करना पड़ेगा. ओके, तो वो केजी में लाना पड़ेगा एंड वो 1 किलोमीटर की ऊपर से हाइट पे से गिर रहा है तो जनरली हम मीटर में लाते हैं, तो ये किलोमीटर का मीटर करना पड़ेगा और वो केजी ग्राम का केजी करना पड़ेगा. फॉलिंग फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1 किलोमीटर, इट हिट्स द ग्राउंड विथ अ स्पीड ऑफ दिस मच. मतलब हीट करता है, मतलब किसे पहले u था 0 और अब v जो है v, ओके, वो v कितना मिला उसको? 50 मीटर पर सेकेंड काइनेटिक एनर्जी. ओके, हाफ एम स्क्वायर गिन सकते हैं. व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स ने कितना वर्क किया? तो हमने बोला था कि वर्क डन इज नथिंग बट दी, जैसे एनर्जी वर्क डन थियरम जो हमारा था. ओके, सो उसमें क्या है एनर्जी वर्क डन थियरम में कि चेंज इन दी से वर्क डन विल बी इक्वल्स टू चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी, और जब पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करेंगे तो चेंज इन दी पोटेंशियल एनर्जी विल बी एज दी वर्क डन. ओके, दोनों हमने देखा था, कल भी हमने लास्ट लेक्चर फिजिक्स में हमने डिस्कस किया क्या कि डब्ल्यू नेट इज इक्वल्स टू से के एफ माइनस के आई. ओके, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल. एंड पोटेंशियल एनर्जी की बात करें तो उसमें वी आई माइनस वी एफ हो जाता है, ना कि वी एफ माइनस वी आई. क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू क्या आती थी हमारी? नेगेटिव. ओके, सो दैट वी हैव डिस्कस्ड. तो उसी के हिसाब से चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी डेल्टा के इज नथिंग बट के एफ माइनस के आई. तो के एफ क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. के आई भी क्या है? हाफ एम वी स्क्वायर. मतलब v इन द और से यू कैन टेल u स्क्वायर. u हमारा 0 है क्योंकि रेस्ट पे था, ऊपर था तो रेस्ट पे था, तो वो 0 हो गया तो पूरा 0. तो हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ m, देखो m ग्राम में था 1 ग्राम तो उसको 10⁻³ मतलब केजी में आ गया. देन v कितना था? 50. तो 50 का 50 ही है क्योंकि क्या है हमारा? मीटर पर सेकेंड में ही है. सो हाफ एम वी स्क्वायर तो वो हमारा आ गया 1.25 जूल. सिंपल. ओके, फॉर्मूला ही यूज किया हुआ है. वेयर वी हैव एज्यूम्ड दैट द ड्रॉप इज इनिशियली एट रेस्ट. मतलब हमने एज्यूम किया है क्योंकि यहाँ पर ऐसा बोला नहीं गया है कि रेन ड्रॉप जो है वो इनिशियली, ये तो पहले तो हम बॉल की बात कर रहे थे तो बॉल कहीं हाइट पे रख दिया और फिर फेंक दिया. ओके, लेकिन रेन ड्रॉप तो कहीं रेस्ट पे, तो मान लो कि सपोज जब क्लाउड में है तब रेस्ट में है फिर गिर रहा है. सो वो हमने एज्यूम किया है. ओके, then say assuming that g is constant with the value, okay, work done by the gravitational force. तो अभी work done by the gravitational force की बात करें तो gravitational force मतलब क्या? वहां पे potential energy आ जाएगी जब वो clouds में है तब, तो वो आ जाएगा mgh. mgh मतलब m हमें गिवन है, g हम 9.8 या 10 ले लो, और h 1 किलोमीटर गिवन है तो वो मीटर में कन्वर्ट कर लो. सो से m इसको केजी में कन्वर्ट किया तो 10⁻³ g 10 लिया हुआ है और h 1 किलोमीटर को 10⁻³ करेंगे तो मीटर में आ जाएगा. 1 किलोमीटर इज इक्वल टू 1000 मीटर. सो हमारा आ गया कितना? 10 जूल. तो वो ग्रेविटेशनल वर्क डन इज दी 10 जूल. अब नेक्स्ट देखो, तो व्हाट इज द वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स? तो ग्रेविटेशनल फोर्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी आ गई. सो दैट इज व्हाट? mgh. और व्हाट इज द वर्क डन बाय द अननोन रेजिस्टिव फोर्स? तो अननोन रेजिस्टिव फोर्स तो अभी हम बात करेंगे.
तो देखो फ्रॉम द वर्क एनर्जी थियरम से हमें क्या पता चल रहा है कि काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज आ रहा है, मतलब पहले काइनेटिक एनर्जी 0 थी, फिर काइनेटिक एनर्जी बढ़ गई, तो ये चेंज किसकी वजह से आया है? वहां पर दो वर्क डन है। कौन कौन से दो वर्क डन है? एक तो सपोर्टिव वर्क डन है और दूसरा ऑपोजिंग रेजिस्टिव वर्क डन है। सो वर्क डन चेंज, हमारा एनर्जी वर्क डन थियरम क्या बोल रहा है कि चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी इज दी वर्क डन, और से चेंज इन दी वर्क डन इज दी चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी। यही हमारा वर्क एनर्जी थियरम है। सो डेल्टा के तो हमने फाइंड कर लिया, तो फिर डब्ल्यू कितना है? सो डब्ल्यू जी ग्रेविटेशनल फोर्स वो हमने निकाल लिया, डब्ल्यू आर रेजिस्टिव वर्क डन वो हमें निकालना है। सो सिंपली वैल्यू पुट कर दो, इज द वर्क डन रेजिस्टिव फोर्स, सो डब्ल्यू आर इज नथिंग बट डेल्टा के माइनस दी डब्ल्यू जी। यहाँ चला जाएगा तो माइनस हो जाएगा। सो 1.25 माइनस 10 तो वो आ गया माइनस 8.75 जूल। अगेन जो डायरेक्शन है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, सो माइनस साइन इज जस्ट फॉर द डायरेक्शन नॉट फॉर द वैल्यू। सिंपल था। क्या किया हमने फिर से ये न्यूमेरिकल में? ये न्यूमेरिकल है हमारा एग्जाम्पल नंबर 5.2। करना क्या है हमें? तो सिंपली जो गिवन है, तो हमें m गिवन है, हमें h गिवन है, हमें u नहीं गिवन है, लेकिन रेन ड्रॉप है और उसकी v गिवन है कि जब वो ग्राउंड को टच कर रहा है तब उसकी v कितनी है। तो हम हाफ mv² से kf फाइनल काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इफ वी एज्यूम इट इज एट रेस्ट, तो हम वो 0 ले लेंगे, तो डेल्टा के हमें मिल जाएगा हाफ mv²। यूनिट कन्वर्जन भूलना नहीं है। सो ये हमें मिल जाएगा हाफ mv² से डेल्टा के। देन नेक्स्ट क्या है हमारा कि हमें ढूंढना क्या है? देखो सबसे पहले हमें ढूंढना था वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का वर्क डन मतलब क्या? mgh। तो mgh फॉर्मूला लगा दो, क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स जितना हाइट होगा वही तो ज्यादा लगेगा। सो कितना दूर है वो? सो हाइट हमें गिवन है 1 किलोमीटर, सो mgh लगा दो तो वहां से मिल जाएगा। What is the work done by the unknown resistive force? तो वो कैसे मिलेगा? वो मिलेगा हमें वर्क एनर्जी थियरम से। सो चेंज इन दी वर्क डन इज इक्वल्स टू चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन दी काइनेटिक एनर्जी वी आर नोइंग। तो वर्क डन में चेंज कितना है? तो वर्क डन हमारा दो वर्क गिवन है, एक तो ग्रेविटेशनल वर्क विच इज सपोर्टिव टू रेन ड्रॉप टू डाउनफॉल, एंड वन वर्क इज ऑपोजिंग दैट इज द रेजिस्टिव वर्क डन, सो दैट इज WR। सो दो वर्क डन है, सो वर्क डन रेजिस्टिव वर्क हमें मिल जाएगा डेल्टा के माइनस WG करने से। तो आ गया ये माइनस साइन अगेन इंडिकेट दैट इट इज अ रेजिस्टिव वर्क डन, मतलब ऑपोजिंग है, वो सपोर्टिव नहीं है। सिंपल था। ओके चलो, वैसे ही दूसरे न्यूमेरिकल्स है, से दिस वन। ये कर दिया हमने 5.3। हाँ यस, हमने कर दिया है 5.3। देन से वी विल डिस्कस 5.4। यस 5.4 डिस्कस करेंगे। ओके चलो, क्या बोल रहे हैं? इन बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट। बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन मतलब वो जो वो लोग प्रैक्टिस करते हैं ना, पुलिस में आर्मी में प्रैक्टिस करते हैं ना गोलीबारी की, दैट इज बैलिस्टिक। जैसे कि वो कोई स्टैचू खड़ा रख दिया या फिर पेपर का बनाया हुआ है और ऐसे एम करने हैं कि सेंटर में मारना है, ऐसे गोल गोल राउंड एंड राउंड, जैसे हमारी स्पाई वाली मूवी में ऐसे कान पर लगाकर रूम में भी प्रैक्टिस करते हैं, दैट इज नोन एज बैलिस्टिक डेमोन्स्ट्रेशन। अ पुलिस ऑफिसर फायर्स अ बुलेट ऑफ मास 50 ग्राम, 50 ग्राम की बुलेट है, मास गिवन है, अगेन ग्राम में है तो कन्वर्जन करना है हमें केजी में, by multiplying 10⁻³ with speed of 200 मीटर पर सेकेंड। तो 200 मीटर पर सेकेंड में ये यूनिट कन्वर्जन नॉट नीडेड। ऑन अ सॉफ्ट सी दी टेबल 5.2, तो यहाँ पे जो टेबल है ये वाला उसके हिसाब से लिया गया है। तो ये देखो बुलेट, तो बुलेट अगर बुलेट का मास अगर 5 × 10⁻² kg जितना हो, तो kg जितना इतना कम बोला है, मतलब कितना हो गया, कितना कम हो गया। ओके 5 × 10⁻³ मतलब अभी भी अगर हम ऐसे जाए नेगेटिव साइड, तो नेगेटिव साइड जाएंगे तो पॉजिटिव होगा, तो पॉजिटिव साइड जाए तो 50। ये किसके लिए गिवन है? 50 ग्राम के लिए। किसके लिए? 50 ग्राम के लिए। तो 50 ग्राम हो तो स्पीड अप्रोक्सीमेटली होती है 200 मीटर पर सेकेंड, तो हमारा 50 ग्राम ही है देखो। ओके
कैसे, ये 5 है तो 5 मतलब क्या, 5 मतलब कि 5 इंटू 10⁻⁻² है, 5 इंटू 10⁻⁻² kg। तो मतलब अभी यहाँ पे पॉइंट, डेसिमल पॉइंट कहाँ है, यहाँ पे है, ये इस तरह से लिखा है 5.0 इंटू 10⁻⁻² kg। तो एक पॉइंट अगर पॉजिटिव साइड में जाएंगे 50.0 लिखेंगे, तो एक पॉइंट तुम पॉजिटिव साइड में गए तो एक नेगेटिव होगा, और ये एक नेगेटिव तो ऑलरेडी है। सो ये हो गया 50 इंटू 10⁻⁻² है, सो टोटल हो गया 10⁻³ kg। तो 50 अगर ग्राम में करना हो, ये तो 10⁻³ ही है, kg का ग्राम में करना हो तो क्या करना पड़ेगा, 10⁻³ से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। सो मल्टीप्लाइड बाई 10⁻³ ग्राम, प्लस 3 माइनस 3 कैंसिल, तो 50 ग्राम आ गया। तो 50 ग्राम के लिए टेबल, हमें टेबल गिवन होगा या तो डायरेक्टली वैल्यू गिवन होगी। ओके, सो 200 मीटर पर सेकेंड आ रही है स्पीड ऑन अ सॉफ्ट प्लाईवुड ऑफ थिकनेस 2 सेंटीमीटर। मतलब जैसे ये हमारा डोर है वैसा ही, और से हमारा ये प्लाई है हमारा 2 सेंटीमीटर, ऐसे प्लाईवुड है, ये प्लाईवुड ऐसे रखा हुआ है, सामने से बुलेट मारा जा रहा है, तो यहाँ जब आता है तब उसकी स्पीड है 200 मीटर पर सेकेंड। द बुलेट इमर्जेस विथ ओनली 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। मतलब यहाँ जब आया तब काइनेटिक एनर्जी कितनी थी, तो 200 मीटर पर सेकेंड। तो वेलोसिटी गिवन है, मास भी गिवन है, सो यू कैन फाइंड द काइनेटिक एनर्जी हाफ mv²। अब बोल रहे इमर्जेस, इमर्जेस मतलब इसके अंदर घुस गई, इसके अंदर घुस गई, अब बाहर भी तो निकलेगी बुलेट, तो जब बाहर निकलेगी, अब बाहर निकल रही है तो उसको क्या बोलेंगे हम, इमर्जेस। ओके, नया नया निकली ना, यहाँ ये प्लेट में से निकली, बाहर निकली, तो ये जो इमर्जेंस है उसमें क्या बोल रहे हैं, उसकी काइनेटिक एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 10% है इनिशियल का। मतलब सपोज पहले काइनेटिक एनर्जी थी 100 जूल, तो अब काइनेटिक एनर्जी है सिर्फ और सिर्फ 10 जूल। 90%, 90 जूल काइनेटिक एनर्जी वेस्ट हो गई है। कहाँ पे, वो रेजिस्टेंस में, क्योंकि वो तो सॉलिड मटेरियल है, उसमें से पास होंगे तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। सिंपल। ओके, सो ऐसा बोला गया है 10% ऑफ इट्स काइनेटिक एनर्जी। व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, मतलब हमें बोल दिया गया है कि इमर्जेंट स्पीड क्या होगी। देखो कितना सिंपल एग्जांपल है, मास गिवन है, वेलोसिटी गिवन है, सो यू कैन फाइंड हाफ mv² काइनेटिक एनर्जी मिल जाएगी। कब, जब तुम्हारा ये जो प्लेट है, प्लाईवुड है, उसमें एंटर करने से पहले की ये काइनेटिक एनर्जी मिल गई तुम्हें हाफ mv² से। अब अंदर घुस जा रही है तो काइनेटिक एनर्जी कम होगी। अब जब बाहर निकल रही है तो ये जो आंसर आया, सपोज तुम्हारा आंसर आया 100 जूल, तो बाहर निकल रही है तो सिर्फ 10% ही है, तो मतलब 10 जूल है। अब ये 10 जूल है तो मतलब काइनेटिक एनर्जी हो गई तुम्हारी 10 जूल, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv² अगेन, क्योंकि वो काइनेटिक एनर्जी है। तो 10 जूल इज इक्वल्स टू हाफ mv², हाफ का 2 ऊपर जाएगा, m नीचे जाएगा, m तुम्हें पता ही है, तो तुम्हें यहाँ की v मिल जाएगी, वही तो ढूंढने को बोला है। सिंपल। ओके, कि इमर्जेंट स्पीड कितनी होगी। सो द इनिशियल काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बुलेट इज हाफ mv², दैट इज द 1000 जूल। तो ये डायरेक्टली लिखा हुआ है, बट 1000 जूल कैसे आएगा, हम गिन सकते हैं। ओके, से हाफ इंटू m 50 ग्राम है, तो उसको केजी में कन्वर्ट कर दो 10⁻³ हाफ mv², मतलब क्या, 200 इंटू से 200, तो होगा क्या, ये 2 और ये 200 कट, तो यहाँ हो गया 100, देन 100 एंड ये एक 0 कट, तो 10⁻³ कट हो गया, 5 2 हो गया 10, एक 0 2 0, दैट्स इट, 1 0 2 0, तो कितना हो गया 1000 कैसे आ गया भाई। ओके, कुछ गलती हुई, फिर से क्या, हाफ m क्या है हमारा 50 ग्राम, तो 50 इंटू 10⁻³ हाफ mv², सो इसे v और ये v। ओके, अब हम कन्वर्ट कर रहे, ये 2 और ये हो गया से 100, तो हुआ क्या से कितने 0 है पहले, तो ये 5 है, फिर ये क्या है 1 है, ये क्या है 2 है, तो 5 इंटू से 2, दैट्स इट। 0 कितने हैं, 1 2 3 4 5, so 10⁻⁵ इंटू 10⁻⁻3, so 5 2 से 10, 5 2
10, ये 5 है और ये 3 है, तो अरे गलत आंसर है क्या? और उनका भी 1000 जूल है। 1000, अच्छा ये तो ये 100 जूल है 1000 जूल ही तो आ रहा है, मैं यहाँ देख रहा था, मुझे लगा कि 100 कैसे आ रहा है इनका। ओके, सो आंसर क्या आया हमारा? 1000 जूल। अब क्या बोल रहे हैं कि फाइनल 10% है, तो 1000 का 10% कितना होगा? 100, तो फाइनल आ गया 100 जूल, और उसकी वैल्यू क्या आ गई? हाफ एम वी स्क्वायर। तो हाफ एम वी स्क्वायर, तो ये वी एफ ढूंढना है, तो 2 ऊपर गया, एम नीचे गया, अगेन उसका कन्वर्जन करना पड़ेगा ग्राम का केजी में, ये सब रख दिया, तो फाइनली हम स्क्वायर रूट निकालो तो तुम्हें आंसर मिलेगा 63.2 मीटर पर सेकेंड। ये तुम्हारा आंसर है। देखो इसमें आई थिंक मैंने लिखा है, यस देखो स्क्वायर रूट ऑफ 10 आ रहा है, तो स्क्वायर रूट ऑफ 10 की वैल्यू याद रख लो 3.16। ओके, बार बार न्यूमेरिकल में आएगा तो हम गिनेंगे नहीं, सो स्क्वायर रूट ऑफ 10 यहाँ पे मिलेगा, सो स्क्वायर रूट ऑफ 10 इज नथिंग बट 3.16, दैट यू कैन रिमेंबर। ओके, एंड लास्टली तुम आंसर ऐसे भी लिख सकते हो, कैसे? 20√10। ओके, मैंने न्यूमेरिकल गिना है इसलिए मेरे पास वैल्यू है, सो तुम्हारे पास ऐसे आएगा 20√10, अब √10 की वैल्यू तुम लिखोगे 3.16, तब जाके तुम्हें 63.2 आंसर मिल जाएगा। तो ये √10 की वैल्यू याद रख लेना 3.16। अगर याद ना रखो तो वो मेथड हमारे पास है। ओके, 3 3 9, ये 6 हो गया, देन से 1 और से 0.00, अब 61 1 जा 61 लाइक दैट, 40 और से 39, 61 and 1 62, और अगेन से 00 निकाला तो 3.12 मिल गया। अब यहाँ पे 6 आएगा क्योंकि 6 2, देन 1 जा 6 2 1 1 जा 6 2 2 2 जा, तो 6 2 6 6 जा लाइक दैट, तो हमारा ये आंसर आ जाएगा। सो वो मेथड भूलनी नहीं है, स्क्वायर रूट निकालने वाली। ओके, आती है ना? ओके, सो दैट बाय दैट मेथड यू कैन कम अप टू दिस पॉइंट, दैट इज 3.16। उस वो वैल्यू डालो तो तुम्हें ये आंसर मिल जाएगा, और यही ढूंढना था, व्हाट इज द इमर्जेंट स्पीड ऑफ द बुलेट, दैट्स इट, यही ढूंढना था। यहाँ पे गिवन है द स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय अप्रोक्सीमेटली 68%। ये कैसे मिलेगी? हमारी स्पीड कितनी थी? 200। सो जब हमारी 100% स्पीड है और से 200 मीटर पर सेकेंड स्पीड है, वो हमारी परसेंटेज में कितनी है? 100। तो अभी हमारी स्पीड है कितनी? 63.2। ये ढूंढने को बोला नहीं है, बट अगर ढूंढना हो तो ये कैसे आएगा? 63.2 में कितना होगा? तो 63.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, तो ये 100 का 2 हो गया, और इसको कट करेंगे हम तो वो कितना आएगा? से 68%। ये कहाँ क्या हो गया? से 200 मीटर पर सेकेंड है, वो 100% है, तो 63.2 मीटर पर सेकेंड वो कितने परसेंट है? तो 63.2 इंटू 100 डिवाइडेड बाई 200, सो 100 2 जा, और ये अगर हम यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? से 36, मतलब 60 मतलब से 31 पॉइंट समथिंग, तो 31 पॉइंट समथिंग। दिस स्पीड इज रिड्यूस्ड बाय दिस मच। हाँ, तो हमारा रिड्यूस्ड बाय 68, मतलब हमारा आंसर कितना आया? से 31 पॉइंट समथिंग, और से 31.9 और समथिंग, दैट इज 632 डिवाइडेड बाय 2। सो 2 3 जा 6, 3 2 1 जा 2 1 2 एंड 6 जा, सो से 31.6 हमारा आंसर आया है 31.6। मतलब कि रिड्यूस्ड कितना हुआ है? मतलब ये कितना परसेंटेज है? ये अगर 200 अगर 100% हो तो 63.2 कितना परसेंट है? 31.6%। तो 31.6% ही है, तो कम कितना हुआ? तो 100 में से 31.6 निकाल दो तो तुम्हारा ये आंसर आ जाएगा 68। ये अप्रोक्सीमेटली लिखा है, लेकिन अगर हम 100 में से 31.6 निकाल दे तो हमारा 68 69 अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। यहाँ पे एक्जैक्टली 32 लिखो तुम तो 68 आ जाएगा। समझ में आया? ढूंढने को बोला हो तो इस न्यूमेरिकल में हमें बोला नहीं है, लेकिन अगर पूछे कि हाउ मच परसेंटेज इज रिड्यूस्ड, कितने परसेंटेज रिड्यूस हुआ है, तो अगर पहले का है उसका पहले का जो है वो 100% है, तो अभी जो तुम्हारा आंसर आया वो कितना परसेंट?
तो वो है तुम्हारा इतना परसेंट, दिस मच परसेंट। तो अभी इतना परसेंट है तो रिड्यूस कितना हुआ, पहले 100 था और अभी इतना आया तो 100 माइनस दैट, उतना रिड्यूस हो गया। समझ में आ गया? अगर इंक्रीज कितना हुआ ऐसा पूछे तो अभी हमारा सपोज आ गया है 300 मीटर पर सेकेंड, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, 200 मीटर पर सेकेंड के 100% तो 300 के कितने, तो फिर उसमें हम करेंगे 300 मल्टीप्लाइड बाय 100 डिवाइडेड बाय 200। सो यहाँ पर हम 2 करेंगे और यहाँ पे आ जाएगा 150, तो 150%। अब ये तो 150% आया, लेकिन इंक्रीज कितना हुआ, पहले था 100 और अभी हो गया 150, तो कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ, 50% इंक्रीज। अंडरस्टूड? ओके, तो ऐसे पूछा जा सकता है। तो ये फोर्थ न्यूमेरिकल था, देन से फिफ्थ, ऐसे ही सिंपल सिंपल न्यूमेरिकल्स ही है। फिफ्थ न्यूमेरिकल देखो यहाँ फिगर गिवन है, मतलब ये कौन सा है, वर्क डन वाला है, आई थिंक सो, कैलकुलेटिव वर्क डन। यस, तो वर्क डन जैसे हमने उस दिन बात की थी कि एक ट्राइंगल ड्रॉ कर लिया और फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ है, मैंने बोला था कि एमसीक्यू में भी पूछा जाता है जेईई में, तो एक ग्राफ ड्रॉ किया है, जैसे भी ग्राफ गिवन हो उसमें फोर्स डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ है, उसके अंडर जो भी एरिया आता है वो वर्क डन देगा, तो उसी के बेस पे हमें न्यूमेरिकल गिवन है। ओके, सो ये बुक में भी ये फिफ्थ वाला ही न्यूमेरिकल है। चलो देखते हैं क्या है। अ वुमन पुशेस अ ट्रंक ऑन से रेलवे प्लेटफॉर्म, इसमें कुछ चेंज है क्या, नहीं कोई चेंज नहीं है। ओके, क्या बोल रहे हैं, अ वुमन पुशेस अ ट्रंक, मतलब कि एक पर्टिकुलर कोई भी बॉक्स टाइप है, ट्रंक है, ऑन अ रेलवे प्लेटफॉर्म, रेलवे प्लेटफॉर्म पे वो वुमन उसको पुश कर रही है, विच हैज अ रफ सरफेस, मतलब उसकी जो सरफेस है ट्रंक की वो रफ है। शी अप्लाइज अ फोर्स 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर। ओके, मतलब कहने क्या चाह रहे हैं, इसको हम ऐसे कर सकते हैं, इसको आधा कर दिया, ओके, तो इसको हम कैसे करेंगे, देखो क्या बोल रहे हैं, ट्रंक है कोई, तो सपोज ये ट्रंक है, ऐसे कोई बैग और ट्रंक है, उसको पुश कर रहे हैं, शी अप्लाइज 100 न्यूटन ओवर अ डिस्टेंस ऑफ 10 मीटर, मतलब 10 मीटर तक, ये 10 मीटर तक, ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, उसमें कंटिन्यूअसली कांस्टेंट 100 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं, F इज इक्वल्स टू 100 न्यूटन कांस्टेंट फोर्स। ओके, देन thereafter she gets progressively tired, मतलब उसके बाद वो थक जाती है, तो अब वो लगा नहीं पाएगी, तो क्या कर रही है, and her applied force reduced linearly with distance to 50 न्यूटन, मतलब कि अभी और डिस्टेंस आगे बढ़ता जाएगा, लेकिन अब वो कॉन्स्टेंटली 100 न्यूटन का फोर्स नहीं लगा पा रही है, अब कम लगा पा रही है, तो कितना कम लगा पाएगी, 50 न्यूटन तक, लेकिन 50 न्यूटन तक आ जाएगी रिड्यूस्ड होते होते, मतलब 100 है अभी तो, लेकिन यहाँ जैसे कि यहाँ है, तो यहाँ तक तो मैंने 100 न्यूटन का कंटिन्यूअस फोर्स लगाया, यहाँ आके थक गए तो धीरे 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 कम फोर्स लगा रहे हैं, लीनियरली लिखा हुआ है, लीनियरली मतलब 100 से 50 अचानक से नहीं हो जा रहा है, ऐसे एक ही स्टेप में 100 to 50 नहीं हो जा रहा है, लीनियरली हो रहा है, मतलब ग्रेजुअली डाउन हो रहा है। सो उसका डिस्टेंस नहीं गिवन है, हाँ ये गिवन है, आगे गिवन है, देखो दी टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द ट्रंक हैज बीन मूव्ड इज 20 मीटर, मतलब ये 10 मीटर था यहाँ तक का सपोज, और ये दूसरा 10 मीटर, तो यहाँ तक जब किया तब कांस्टेंट 100 न्यूटन का फोर्स, अब यहाँ तक कांस्टेंट फोर्स नहीं है, यहाँ पर फोर्स है 100 से स्टार्ट किया है और यहाँ तक आते आते कितना हो गया है, 50 न्यूटन का फोर्स हो गया। समझ में आ रहा है न्यूमेरिकल कहना क्या चाह रहे हैं। देन प्लॉट द फोर्स अप्लाइड बाय द वुमेन एंड द फ्रिक्शनल फोर्स, मतलब जो फोर्स अप्लाई कर रही है, ये 100 ये 100 और लीनियरली जो 50 तक आ रहा है वो अप्लाई वो प्लॉट करो, एंड फ्रिक्शनल फोर्स, भाई ये तो सरफेस है तो कंटिन्यूअसली फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, उसका प्लॉट करो ग्राफ, विच इज 50 न्यूटन वर्सेस डिस्प्लेसमेंट, मतलब
जो फ्रिक्शनल फोर्स है एफ आर दैट इज इक्वल्स टू 50 न्यूटन वर्सेस द डिस्प्लेसमेंट, मतलब फोर्स वर्सेस डिस्प्लेसमेंट। कैलकुलेट द वर्क डन बाय द टू फोर्सेस ओवर 20 मीटर, मतलब कि दो फोर्सेस, एक तो ये कांस्टेंट फोर्स और दूसरा ये लीनियरली डिक्रीजिंग फोर्स, ये दोनों मतलब ये भी अप्लाइड फोर्स है, ये भी अप्लाइड फोर्स है, लेकिन ये कांस्टेंट है और ये लीनियरली डिक्रीज है। ये एक फोर्स और दूसरा एफ आर रेजिस्टिव फोर्स और से फ्रिक्शनल फोर्स, उसकी वजह से जो वर्क डन हो रहा है वो कैलकुलेट करो। तो हमने देखा था फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ में अगर हम एरिया निकाल दे दैट विल बी वर्क डन। ओके, तो सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे ग्राफ। तो कैसे ग्राफ ड्रॉ करेंगे, देखो इन्होंने ड्रॉ करके दिया हुआ है। करते कैसे है, से यहाँ पर मैंने ले लिया फोर्स और यहाँ पर मैंने ले लिया से डिस्प्लेसमेंट से एस और एक्स, एस लेते हैं एस। ओके, तो अब वैल्यू है हमारी, देखो 3 वैल्यूज फोर्स की गिवन है 50 एंड 100। तो मैं यहाँ 0 लेता हूँ, यहाँ 50 लेता हूँ और से यहाँ 100 लेता हूँ। दिस इज 50 एंड दिस इज 100। और 20 मीटर डिस्प्लेसमेंट गिवन है, तो से दिस इज 10 एंड दिस इज से 20, दिस इज से 10 मीटर एंड दिस इज से 20 मीटर। अब उन्होंने क्या बोला था कि कांस्टेंट फोर्स कहां तक लगेगा, उधर का नहीं आ रहा। अच्छा, ओके। सो उन्होंने क्या बोला है कि 10 मीटर तक, जो हमने यहां डिस्कस किया ना कि 10 मीटर तक कांस्टेंट 100 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, ये रहा 10 मीटर, तो वहां तक वो कांस्टेंट 100 न्यूटन, मतलब ये रहा, तो यहां तक वो कांस्टेंट फोर्स लगा सकती है। अब यहां ये पॉइंट पर आकर वो थक जाती है और अब वो लीनियरली डिक्रीज कर रही है फोर्स। कहां तक पहुंच रही है, 50 न्यूटन तक। देखा ना हमने कि यहां पहुंचने तक वो 50 न्यूटन हो जाता है। सो 10, बाकी के जो 10 मीटर का डिस्टेंस है, ये भी 10 मीटर है, ये भी 10, क्योंकि टोटल 20 है, ये 20 मीटर टोटल है। ओके, एंड ये 10 मीटर इतना है। ओके, सो अब आगे का जो डिस्टेंस है, से यहाँ पर भी एक ऐसी लाइन ड्रॉ कर दूं और ये 50, तो 50 का यहाँ है, तो आगे का जो है वो ऐसे लीनियरली डिक्रीज कर रही है, लीनियरली। ओके, तो पहले का एरिया जो है, ये पहले का तो पूरा एरिया आएगा, और दूसरा जो है उसे आप आधा कर सकते हो, ट्रायंगल रेक्टेंगल कर सकते हैं। यस, तो दूसरा ये है। डन। ओके, क्या किया हमने, ये लाइन क्यों ऐसे आई, क्योंकि उन्होंने बोला है लीनियरली डिक्रीज हो रहा है, और कहां तक डिक्रीज हो रहा है, 50 न्यूटन तक, इसलिए यहाँ पे वो बोलते हैं 30 न्यूटन तक, तो हम 30 लिखते और यहाँ पर ले आते। तो ये हमने ड्रॉ किया। अब दो फोर्सेज है, ये कौन सा है, एफ, लेकिन ये एफ कौन सा है, से ए, दैट इज अप्लाइड फोर्स। फ्रिक्शन फोर्स भी लग रहा है विच इज नेगेटिव, तो हम ऐसे लिख देते हैं से फ्रिक्शनल फोर्स, ये 50 है, तो सपोज यहाँ पर से 50 न्यूटन, क्योंकि फ्रिक्शनल फोर्स की वैल्यू भी गिवन है हमें, एफ आर इज इक्वल टू 50 न्यूटन, लेकिन वो नेगेटिव होगी क्योंकि ऑपोजिट डायरेक्शन में है, सो हम लिखेंगे यहाँ पर से -50 न्यूटन, -50 न्यूटन। और ये हमारा क्या है, एफ आर रेजिस्टिव फोर्स, और से फ्रिक्शनल फोर्स, एफ आर लिख दे क्या, एफ आर, अरे एफ आर फ्रिक्शनल फोर्स। ओके, तो ये हमने ग्राफ ड्रॉ किया। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वर्क डन फाइंड करो। तो हमने तो देखा है कि सिंपली हमें क्या करना है, ये जो हमारा ग्राफ है उसके अंडर का एरिया फाइंड करो। तो सबसे पहले तो ये क्या है, रेक्टेंगल और स्क्वायर, व्हाट यू कैन कॉल रेक्टेंगल बोलेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस तुम्हें पता है, ये कितना है 10, इतना 10 है, और ऊपर हाइट कितनी है, से 100। डन। ओके, तो वर्क डन कितना होगा हमारा, से 10 इंटू से 100 यूनिट। डन। तो ये पहले मल्टीप्लाई हो जाएगा कैसे, से 100 क्या था हमारा, न्यूटन, इंटू ये कितना डिस्टेंस है, 10 मीटर।
ओके तो ये हो गया न्यूटन इंटू मीटर जूल होता है और 100 इंटू 10 दैट इज 1000. सो 1000 जूल तो इसका गिन लिया हमने. अब ये वर्क डन भी गिनना है. ट्रायंगल प्लस ओके यस तुम कर सकते हो ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल. हाँ कर सकते हैं. सो से यहाँ तो ये एक और ये एक. ओके मतलब से ये 1 देन ये 2 और ये से 3. तो हम ट्राइंगल प्लस रेक्टेंगल भी कर सकते हैं और हम पूरा का पूरा पैरेललोग्राम भी ले सकते हैं. पैरेललोग्राम सॉरी ट्रेपेजियम भी ले सकते हैं क्योंकि दो पैरेलल लाइंस मिल गई है हमें. ओके ओके तो ट्रेपेजियम भी ले सकते हैं और ट्राइंगल भी ले सकते हैं. ट्राइंगल ले तो हाफ बेस गिवन है इनटू हाइट भी गिवन है. हो गया उसका काम. इसका हो गया. ये गिवन ये हो जाएगा दोनों वे में हो जाएगा. तो ये इजी लग रहा है तो ये कर सकते हैं. क्या ये तो हमने कर लिया 1000 जूल इज वन आंसर. देन सेकंड आंसर विल बी ट्राइंगल का क्या होगा हाफ बेस कितना है इतना 10. दैट इज 10 मीटर इनटू 50 यस 50 न्यूटन. सो कितना हो गया से ये 225 सा 50. सो 250 जूल प्लस यस इसमें प्लस हो जाएगा. और थर्ड वाला ये कर लेंगे तो दैट इज 50 इंटू 10 इंटू 50 यस दैट इज 500 जूल. सो टोटल हमारा हो जाएगा वर्क डन. 750 जूल. हाँ 17 ये 1000 ऐड करना है ना 1750 जूल. 500 1000 1500 एंड 250 तो 1750 जूल. अगर हम पैरेललोग्राम करते तो भी पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकलता है हाफ देन a प्लस बी. तो a क्या है ये 50 हाँ 50 प्लस a प्लस बी दैट इज 100 a प्लस बी इंटू डी. डी कितना है हमारा ये दैट इज 10. ओके तब भी वही आता कितना से ये हो गया 150 तो 75 और ये 0 750 तो वही है ना 1000 प्लस 750 1750. समझ में आया. तो पैरेललोग्राम का फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू ए प्लस बी. ए और बी क्या है दोनों की साइड ट्रेपेजियम का सॉरी पैरेललोग्राम बोल रहा हूँ. ट्रेपेजियम का एरिया का फॉर्मूला क्या है हाफ इंटू जो पैरेलल साइड्स है उनकी लेंथ दैट इज ए प्लस बी मल्टीप्लाइड बाई उनके बीच का डिस्टेंस दैट इज डी और से एच. तो उसके हिसाब से अगर हम ये गिने तो भी हमारा 750 आएगा. 1000 प्लस 750 करो तो 1750 और हमने ये जो 3 लिया है उसके अकॉर्डिंगली करो तो भी 1000 प्लस 250 एंड प्लस 500 दैट इज 1750 जूल. सो हमारा आंसर है ये 1750 जूल. डन. ये रहा देखो इन्होंने ट्रेपेजियम से किया. अंडरस्टूड. ओके कोई भी वे में हम कर सकते हैं. तो ये हमारा न्यूमेरिकल था. वर्क डन बाय फ्रिक्शनल फोर्स भी फाइंड करना है. यस दोनों वर्क डन बाय बोथ दी फोर्सेस बोला है तो एक फोर्सेस तो हमने गिन लिया. फ्रिक्शन फोर्स की बात करें तो फ्रिक्शन फोर्स तो हमारे पास ऐसा नहीं है कि यहाँ तक अलग यहाँ तक अलग. फ्रिक्शन फोर्स तो लीनियरली ही लगेगा. फ्रिक्शनल फोर्स तो पूरा का पूरा लगता ही जा रहा है. तो वो कितना लग रहा है तो भाई 50 न्यूटन यहाँ तक और पूरे की पूरी फ्रिक्शन फोर्स लगेगा ही लगेगा. तो ये कितना है पूरा 20 मीटर. तो 20 इंटू 50 दैट इज 1000 जूल. लेकिन फ्रिक्शनल है नेगेटिव ऑपोजिंग है दैट इज माइनस. तो -1000 सिंपल है. न्यूमेरिकल्स में देखो तुम जनरली देखोगे ज़्यादा कुछ है नहीं. वहाँ पे भी देखो हमने हाफ एम वी स्क्वायर यूज़ किया. एनर्जी वर्क एनर्जी थियरम यूज़ किया हो गया न्यूमेरिकल. और से हाफ एम वी स्क्वायर यूज़ किया और v की वैल्यू निकाली हो गया न्यूमेरिकल. यहाँ पर भी देखो डायरेक्टली वैल्यू पुट की आंसर आ गया. अंडरस्टूड. mgh हाफ एम वी स्क्वायर ग्राफ के नीचे का एरिया अंडर द ग्राफ दैट्स इट. ऐसा ही सब करना है. ओके करना है क्या और एक कर लेते हैं. 5.5 है चलो 5.6 क्या बोल रहे हैं. A block of mass 1 kg. A block of mass 1 kg moving on a horizontal surface मतलब m है 1 kg moving on a horizontal surface with speed vi is equals to this much. तो vi given है
2 meter per second. Enters a rough patch ranging from x is equals to this to x is equals to this much. अच्छा rough patch तो x xi से 0.10 meter and say xf that is 2.01 meter. The retarding force Fr on the block in this range is inversely proportional to the x over this range. मतलब ये जो है is inversely proportional to the x. मतलब कि x जितना ज्यादा होता जाएगा फ्रिक्शनल फोर्स कम होता जाएगा, ऐसे इनवर्सली बोला है. गिवन ही है हमें Fr is inversely proportional and that is given Fr is equals to minus k by x. जनरली हमारा क्या होता है, W is equals to हम लिखते थे तो W is equals to F into dx लिखते थे. ओके बट यहाँ पर क्या होगा, F इन F और F की जगह क्या लिखेंगे हम, माइनस के बाई एक्स. ओके तो वो गिवन है हमें फॉर द रेंज इज इक्वल्स टू 0 फॉर k लेस देन 0 एंड k. अच्छा मतलब कि फ्रिक्शनल लग ही नहीं रहा है. कब नहीं लग रहा है, जब x इज इक्वल्स टू 0.1 से कम हो तब और 2.01 से ज्यादा हो तब फ्रिक्शनल और से रेजिस्टिव फोर्स रिटार्डिंग फोर्स लग ही नहीं रहा है. दैट्स वाई 0. k की वैल्यू गिवन है 0.5 जूल. व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड vf. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे मिलेगी, vf मिल जाए तो हाफ mv² लगा दो तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी मिलेगी. पहले स्पीड भी फाइंड करनी पड़ेगी, vf. दैट्स इट. क्रॉस दिस पैच. मतलब कहा क्या है, ये मेरा एक एरिया है, इसमें ये एक ऐसा रफ पैच है, इसकी x की वैल्यू है 0.10 मीटर और इसकी x की वैल्यू है 2.01 मीटर. ये दो x की वैल्यू गिवन है. अब मेरा कोई ब्लॉक है वो मैं मूव करवा रहा हूँ, फिगर नहीं गिवन है बट यू कैन अंडरस्टैंड लाइक दिस. ये रफ पैच है, रफ. ये इसको मैं यहाँ एंटर करवा रहा हूँ, वेलोसिटी इसकी गिवन है 2 मीटर पर सेकेंड से ये मूव हो रहा है. रिटार्डिंग फोर्स इसके आगे 0 है, इसके बाद भी 0 है, लेकिन बीच में रिटार्डिंग फोर्स लग रहा है. वो कितना है, इतना. ओके सो ये आ रहा है, यहाँ एंटर हुआ, रिटार्डिंग फोर्स लगा. जैसे जैसे आगे बढ़ेगा रिटार्डिंग फोर्स कम होता जाएगा. देखो फोर्स कम नहीं होता जाएगा तो वापस 0 नहीं होता, इसीलिए बोला है इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो रिटार्डिंग फोर्स अभी है, फिर धीरे 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 कम होता जा रहा है और एक पॉइंट आएगा, ये इसके बाद आगे जाएगा तो रिटार्डिंग फोर्स जैसे अभी 0 था वैसे क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा. सो यू कैन कंसिडर दिस टाइप ऑफ से फिगर. मतलब ये इतना ही होगा, ये तो फिगर इतनी आई है. तो ये यहाँ से यहाँ आया, तो यहाँ से यहाँ आया, मतलब एक्चुअली में हुआ क्या, उसकी काइनेटिक एनर्जी रिड्यूस हो गई. क्यों रिड्यूस हो गई, रफ पैच की वजह से. ओके मतलब ऐसा समझो कि तुम गाड़ी घुमा रहे हो, साइकिल घुमा रहे हो, और साइकिल तुम कर रहे हो एकदम मतलब से एकदम नया नया बनाया हुआ रोड है, उसमें तुम साइकिल घुमा रहे हो, लेकिन ड्यू टू एनी सिचुएशंस, एनी सर्कमस्टेंसेस, रोड में बीचों बीच एक ऐसा स्ट्रिप आता है जहाँ पर गटर लाइन खोदनी थी या कोई भी ड्रेनेज लाइन, उसकी वजह से उतना मटेरियल निकाल दिया. अब उन्होंने अपना काम कर लिया. अब नया रोड फिर से बनाया, वो पहले जो क्वालिटी वाला है उतना बना नहीं. तो पर्टिकुलरली से 3 मीटर 5 मीटर का जो एरिया है वहाँ पे क्या हो गया, पुराना रोड आ गया. तो नया रोड मतलब यहाँ पे क्या हो गया, और नया रोड बना दिया. लेकिन ये जो नया बनाया लेटेस्ट, ये जो स्ट्रेच है 10 मीटर और वॉट जितना भी 10 मीटर 20 मीटर का रोड का जो स्ट्रेच है वो उतना स्मूथ नहीं है जितना पहला. तो तुम पहले जो साइकिल चला रहे थे वो अच्छी स्पीड से चला रहे थे, और जैसे ही वो बीच में वो स्ट्रिप आई तो तुम्हारी स्पीड क्या हो गई, कम हो गई. और जैसे ही वो स्पीड चली गई, वो स्ट्रिप चली गई, तो वापस तुम्हारी स्पीड हाई हो जाएगी. अगर फ्यूल कंजम्पशन सेम है, तुम्हारी मसल एनर्जी तुम सेम दे रहे हो तो सिंपल होता है. ऐसा बाइक भी हम चलाते हैं, कंटिन्यूअसली फास्ट जा रही है, बीच में सपोज सैंड आ गई, धूल मिट्टी आ गई, तो वहाँ पे कम हो गई स्पीड और वापस रोड आ गया तो वहाँ पे स्पीड वापस शुरू हो गई. जैसे कि एक अच्छा वाला हाईवे चल रहा है, बीच में गड्ढे आ गए और थोड़े बाद टाइम बाद वापस अच्छा हाईवे आ गया, तो वो जो जब तक गड्ढे हैं तब तक स्पीड कम हो जाएगी. वही चीज़ बताई गई है. समझ में आ गया.
चलो तो क्या है, हमें सिर्फ v स्पीड फाइंड करनी है बाद की, मतलब यहाँ पहुंच गए तब स्पीड कितनी होगी, और यहाँ स्पीड मिल गई तो हाफ एम वी स्क्वायर से काइनेटिक एनर्जी भी मिल जाएगी। सिंपल। तो क्या करना है हमें, डायरेक्टली हमें वर्क एनर्जी थियरम यू कैन यूज। सो वर्क एनर्जी थियरम अगर हम यूज करें तो W वर्क एनर्जी थियरम में W नेट जो है, मैंने तो डायरेक्टली लिख दिया है, W नेट जो है व्हाट इज दैट, दैट इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। W नेट जो था दैट इज द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी क्या है, सो से KF माइनस से K, दैट इज चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। W नेट क्या है, सो W नेट इज नथिंग बट से इंटीग्रेशन ऑफ कहां से कहां तक, 0.10 मीटर से लेकर के 2.01 मीटर तक, ओके, F इंटू dx, तो यहाँ आ जाएगा हमारा से F इंटू से dx, दैट इज डिस्प्लेसमेंट। ये हमने लिख दिया, ये समझ में आया। ये हमने कहाँ से लिखा है, W नेट इज इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी, वर्क एनर्जी। हम यहाँ पे लिख दो तुम कि फ्रॉम द वर्क एनर्जी theorem, from the work energy theorem we are knowing that change in the kinetic energy or say change in the work done or say W net is equals to change in the kinetic energy। change in the kinetic energy को लिखेंगे हम KF minus KI, W net को हम लिख सकते हैं, work done को लिख सकते हैं हम F into dx, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। लेकिन यहाँ पर एक पर्टिकुलर रेंज गिवन है, तो वो रेंज में देखना है हमें कि कितना चेंज हो रहा है काइनेटिक एनर्जी में, तो इसीलिए हमने इंटीग्रेशन लगा दिया है। ओके, कल बताया था ना इंटीग्रेशन। सो ये इंटीग्रेशन लगा दिया। अब f की वैल्यू तुम्हें गिवन है तो f की वैल्यू पुट करो। देखो उन्होंने डायरेक्ट किया हुआ है, लेकिन तुम स्टेप बाय स्टेप करो, ऐसे करो, ये करो। अब और क्या करोगे आगे, तो यहाँ पर तुम लिखोगे से 0.10 और से लेकर के 2.01, f की वैल्यू गिवन है, ये रही माइनस के बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल्स टू के एफ की वैल्यू गिवन मिल जाएगी हमें यहाँ से, के एफ की नहीं के आई की मिल जाएगी। कैसे, हाफ एम वी आई स्क्वायर से। लेकिन अभी हम वो ढूंढ नहीं रहे हैं, हम जनरली लिख दे रहे हैं के एफ माइनस से के आई। अब माइनस के बाहर चला जाएगा तो क्या होगा, देखो ओके ओके, सो अब क्या होगा, माइनस के बाहर चला जाएगा। सो माइनस के इंटीग्रेशन 0.10 से लेकर के 2.01 1 बाई एक्स डी एक्स, ऐसा हो जाएगा। देन माइनस के बाहर गया तो इतना हो गया, क्योंकि कहाँ गया ये, माइनस के बाहर गया तो 1 बाई एक्स डी एक्स हो गया। अब यहाँ पे क्या बचा, के एफ माइनस के एफ। देन अब ये इंटीग्रेशन का फॉर्मूला है, कौन सा फॉर्मूला है, 1 बाई एक्स इज नथिंग बट, ये माइनस के तो था ही, 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन होता है log x और से ln x। ओके, नेचुरल लॉगरिथम को ln बोलते हैं। दो टाइप के लॉगरिथम होते हैं, अब वो लॉगरिथम का ऐसा हो तो हमने ऑलरेडी एक लेक्चर स्पेसिफिकली ले लिया है, देखा तुमने वो, तो शायद तुम नहीं थे तो वो देख लो। पर्टिकुलरली फिर से भी भेजा था ग्रुप में, जब वो टेस्ट रखा हुआ था और मैंने बोला था कि लॉगरिथम बुक लेके आना, तो जूमी ने बोला कि सर देखना नहीं आता, तो वापस मैंने वो वीडियो भेजा था। वो वीडियो देख लो, उसमें लॉग कैसे देखना है, एंटी लॉग कैसे देखना है, वो मैंने भेजा था। फिर जैसे तुमने बोला कि अगर हम नहीं देखेंगे आगे ही बढ़ते जाएंगे तो ये न्यूमेरिकल फिर आगे यहाँ से सॉल्व ही नहीं होगा, बस यहाँ तक सॉल्व कर पाओगे, उसके आगे नहीं कर पाओगे। इसके आगे भी कर पाओगे अगर लॉग का फॉर्मूला पता है, लेकिन वैल्यू नहीं ढूंढ पाओगे। समझ में आया, तो वो वीडियो देख लेना, अगर हो सके तो मैं फिर से आज शेयर कर दूंगा। सो ये समझ में आ गया। अब लॉग का फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है, 1 बाई एक्स का लॉगरिथम। जैसे हम बोलते हैं कि एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, एक्स का डिफरेंशिएशन, हाँ तो किससे पूछूंगा ओके, एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होगा, करेक्ट। सो एक्स रेज टू 1 है तो वो 1 आगे आ जाएगा, इंटू एक्स इंटू 1 माइनस 1 तो 0 हो गया। तो एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया, 1। एक्स का डिफरेंशिएशन क्या आया, 1। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 2x, करेक्ट। तो वैसे ही
इंटीग्रेशन का भी फॉर्मूला है। सो 1/x का इंटीग्रेशन क्या होता है, लॉगरिथम ऑफ x, और ये लॉगरिथम कौन सा है, नेचुरल लॉगरिथम ऑफ x। तो जैसे मैंने बता रहा था, दो टाइप के लॉगरिथम होते हैं, एक होते हैं कॉमन लॉग और दूसरा होता है नेचुरल लॉग। तो कॉमन लॉग को हम लिखते हैं ऐसे लॉग, और नेचुरल लॉग को लिखते हैं हम ऐसे ln। दोनों में डिफरेंस क्या है, ये बेस 10 होता है और ये बेस e होता है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म होता है। यहाँ पे लिखा हुआ होगा शायद, ये रहा देखो, ln x इज इक्वल्स टू ln e x, दैट इज 2.303 इंटू लॉग x बेस 10। मतलब कि अगर तुम्हें ln x गिवन है तो उसको तुम 2.303 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो वो तुम्हारा ln x बन जाएगा। ओके मतलब कहने का मीनिंग क्या है, अभी ये समझो, ln x कहाँ से आया, 1/x का इंटीग्रेशन क्या होगा ln x, ये समझ में आ गया क्या, ये जो 1/x है उसका इंटीग्रेशन क्या होगा ln x। अब ln x क्या है, उसकी जो रेंज है वो लिख दो, तो यहाँ पे आ जाएगा 2.01 और नीचे आ जाएगी 0.1 इज इक्वल्स टू kf माइनस ki। आगे करेंगे तो क्या होगा, आगे करेंगे तो माइनस के तो वहीं पे है। अब ln x की जगह ये वैल्यू पुट करो तो ln 2.01, फिर जो इंटीग्रेशन है अब दूसरी तो माइनस ln 0.1, ओके, इज इक्वल्स टू kf माइनस ki। नाउ और आगे करेंगे तो क्या होगा, अगेन लॉगरिथम का फॉर्मूला, क्या, अगर दो लॉगरिथम के बीच में माइनस की साइन हो तो डिवाइड होता है और प्लस की साइन हो तो मल्टीप्लाई होता है। ओके तो यहाँ पे माइनस है तो डिवाइड हो जाएगा, तो डिवाइड कैसे होगा, माइनस के ln 2.01 डिवाइडेड बाई 0.1, ये डिवाइड हो गया। अगर यहाँ पर प्लस साइन होता तो क्या हो जाता, मल्टीप्लाई 2.01 इंटू 0.1। समझ में आया, ये रूल्स और से यू कैन टेल फॉर्मूलाज है लॉगरिथम के। सो दैट इज इक्वल्स टू से kf माइनस ki। तो ये जो वैल्यू है 2.01 डिवाइड बाई, तो ये 201 डिवाइड बाई 10 होगा और ये 1 डिवाइड बाई 10 होगा। सो आंसर यू विल गेट माइनस के की वैल्यू तुम्हें गिवन ही है, कहाँ है, 0.5। सो k की वैल्यू तुम्हें गिवन है 0.5 ln, और यहाँ पे 2.01 तो एक्चुअली ये हो जाएगा 201 बाई 100, ये हो जाएगा 201 डिवाइडेड बाई 100 और ये हो जाएगा 1 डिवाइडेड बाई 10, इतना हो गया, तो ये 0 कट हो गया, देन ये हो गया, इसका आंसर आएगा 20.1। तो तुम्हें लॉगरिथम देखना है 20.1 का, तो दैट वैल्यू विल कम, ओके। लॉगरिथम इन्होंने तो डायरेक्ट ही किया है, यस ये वाला जो पॉइंट है वो है उनका, ये ln x 2.01 20, यहाँ है ना लॉगरिथम 20.1 इंटू 0.5 कहाँ से आया, वो k जो है वो ये हमारा k था ना, ये रहा, तो ये इंटू माइनस 0.5, तो 0.5 इंटू 20.1, तो ये 20.1 जो है वो लॉग टेबल में तुम्हें देखना है। इसके लिए बोला कि अब तुम इससे आगे नहीं पढ़ पाओगे अगर लॉग टेबल देखना नहीं आता तो लॉग टेबल में तुम वैल्यू देखोगे 20.1 की, तो वो वैल्यू आएगी अराउंड 3, वो वैल्यू आई अराउंड 3 और वो 3 डिवाइड बाई पॉइंट इंटू 0.5 मतलब 1/2, तो 3/2 मतलब 1.5, तो देखो यहाँ लिखा हुआ है 1.5, तो 2, ये 2 कहाँ से आया, ये जो है ना ये रहा ki माइनस था, तो ki क्या है, हाफ mv², तो vi तो गिवन है, ये रहा, तो हाफ m वो भी गिवन है 1 kg vi², तो देखो हाफ m vi का स्क्वायर मतलब 4, तो ये हो गया ना 2, तो इसलिए यहाँ पे लिखा है 2, तो kf इज इक्वल्स टू 2, तो kf इज इक्वल्स टू 2, ये माइनस है वो साइड जाएगा तो प्लस, तो 2 और ये माइनस, तो 2 माइनस 0.5 इंटू लॉगरिथम ऑफ 20.1 दैट इज माइनस 1.5, तो 0.5 जूल इज योर आंसर। ये किसका आंसर है, काइनेटिक, फाइनल काइनेटिक एनर्जी का आंसर है, लेकिन फाइनल काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है, हाफ mv², तो वो अगर तुम फिर से लगाओगे, तो अगर यहाँ पर तुम देखो, ओके यहाँ पर तुम फॉर्मूला लगाओ तो ये तुम्हारा आ गया है 0.5 काइनेटिक एनर्जी, मतलब कि हाफ mv²
वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आया 0.5। अब ये वहां जाएगा तो से एम वी एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 टू से 10, ओके 0.5 इंटू 2, तो ये हो जाएगा 5/10 इंटू से 2, 5 जा 10, 5 चला गया तो 1, तो वी एफ जो है दैट इज 1 डिवाइड बाई एम। एम कितना है? 1 m1 है, यस, सो m1 है तो ये 1 आ गया, सो 1/1 1, और vf का स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट ऑफ 1 भी 1 ही आएगा, सो vf की वैल्यू क्या आ जाएगी 1 मीटर पर सेकेंड। ये सो हियर नोट दैट ln इज अ सिंबल फॉर नेचुरल लॉगरिथम टू द बेसिस ऑफ e एंड नॉट द लॉगरिथम टू द बेस 10। ये ऐसे होता है। ln x जो है उसको हम लिख सकते हैं, ये याद रखनी है तुम्हें वैल्यू, ln x को हम लिख सकते हैं 2.303 इंटू लॉग एक्स। ओके, तो ये कन्वर्जन है, मतलब जब भी हमें ln x गिवन है सो ln x को तुम लिख सकते हो 2.303 लॉग x। क्यों ये कन्वर्जन जरूरी है? क्योंकि तुम्हें टेबल जो गिवन होगा वो कॉमन लॉगरिथम में गिवन होगा, नेचुरल लॉगरिथम में गिवन नहीं होगा। सो तुम कॉमन लॉगरिथम में ही ये गिनोगे क्या, इसकी वैल्यू, वो जो वैल्यू आएगी वो फिर तुम मल्टीप्लाई करके तुम कन्वर्ट कर सकते हो इसके लिए। तो क्या है, ln x है दैट इज इक्वल्स टू 2.303 log x। ओके, सो दैट वीडियो यू सी, अगर समझ में ना आए सो अगेन वी विल डिस्कस हाउ टू सी दी लॉग। पूरा का पूरा वीडियो ही है, अभी ही मैं शेयर कर दूंगा लेक्चर के बाद। लेकिन समझ में आया, देखो बुक में कितना ऐसे शट खत्म हो गया है, बट है क्या, हमने क्या किया, सबसे पहले हमें इनिशियल वेलोसिटी गिवन है तो हम काइनेटिक एनर्जी इनिशियल फाइंड कर सकते हैं हाफ एम वी स्क्वायर से, वो आती है 1 और 2 आती है, ये हाफ एम 1 है और v का स्क्वायर दैट इज 2 का स्क्वायर 4, तो वो आ गई 2। देन अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये जो यहां से यहां जा रही है, ओके मतलब ये जो हमारा जो भी हमारा व्हीकल है और से ब्लॉक है वो यहाँ से यहाँ जा रहा है, तो यहाँ पे उसकी स्पीड कम हो जा रही है। सो स्पीड कम हो जाएगी तो इससे कम स्पीड हमें मिलने वाली है। सो हम क्या बोलेंगे कि ये हमारा वर्क कहाँ चला गया, हमारा वर्क चला गया काइनेटिक एनर्जी चेंज होने में। सो वर्क एनर्जी थियरम, तो वर्क एनर्जी थियरम का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल्स टू डब्ल्यू नेट। तो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी तो हमें मिल ही जाएगी, के आई तो ढूंढ लिया है, के एफ तो हमें ढूंढना है, डब्ल्यू नेट, तो डब्ल्यू नेट क्या फाइंड करेंगे, तो भाई एफ इंटू डी एक्स दैट इज वर्क डन। तो इंटीग्रल करना है, लेकिन सिर्फ एक डिस्प्लेसमेंट नहीं है। सो इंटीग्रल एफ इंटू डी एक्स, एफ का फॉर्मूला हमें गिवन है माइनस के बाई एक्स, जहाँ के की वैल्यू भी गिवन है वो पुट कर दी। 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x, तो ln x हमने लिख दिया, लिमिट पुट कर दी, सारी वैल्यू रखी। यहाँ पर अगेन एक दूसरा लॉगरिथम का रूल, बीच लॉगरिथम के बीच में माइनस हो तो डिवाइड होता है और प्लस हो तो मल्टीप्लाई होता है, वो लगाया। देखो वो सब यहाँ पे डायरेक्ट ही बता दिया है, लिख दिया डायरेक्टली ln 2.01 0.1, लेकिन वो कैसे लिखा वो बता रहा हूँ। समझ में आया? ना समझ में आया तो रिपीट करो। समझ में आ गया? ओके, सो वो लिखा है जैसे कि तुम बोलो कि log 2 माइनस log 1, तो तुम उसको ऐसा लिख सकते हो log 2/1, के बीच में माइनस था तो 2/1, तो 2/1 मतलब log 2। तो ये पूरा ना लिख के तुम सिर्फ log 2 लिखोगे तो भी चलेगा। और log 2 प्लस log 1, तो फिर तुम क्या करोगे log 2 इंटू 1, तो 2 इंटू 1 भी, तो उसमें भी log 2, लेकिन सपोज 5 लिख दो तो log 2 प्लस log 5, तो तुम क्या लिख सकते हो इसके बदले में log 10 डायरेक्टली। ओके, सो वो लॉगरिथम के रूल है वो अप्लाई किए तो हमारा आंसर आ गया, और फाइनल आंसर हमारा KF आया, और KF मिल गया 0.5 जूल दैट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर। वो फॉर्मूला लगा के हमें VF मिल गया दैट इज 1 मीटर पर सेकंड। तो हमें KF फाइंड करना था और फाइनल स्पीड फाइंड करनी थी, दो चीज फाइंड करनी थी, तो वो हमने फाइंड कर ली। लेकिन देखो ग्राफ नहीं गिवन है तो सॉरी फिगर नहीं गिवन है, लेकिन हमने आइडिया के लिए फिगर ड्रॉ की।
ये सारी कैलकुलेशन ln का फॉर्मूला वो भी यहाँ गिवन नहीं है, तो हमें तो पता होना चाहिए कि इंटीग्रेशन में ये लो तुम डायरेक्टली देखोगे और तुम्हें पता नहीं है, अच्छा ये स्टेप तो समझ में आया, चलो इंटीग्रेशन लिखा है, इससे ये ln वाला टर्म कैसे आ गया, तो वो पता होना चाहिए कि 1/x का इंटीग्रेशन होता है ln x। ओके, सो फॉर्मूलाज यूज हुए हैं, तो वहाँ डायरेक्ट है, लेकिन हमें कैसे करना है, स्टेप बाय स्टेप करना है। सो ये फॉर्मूला 1/x का लिखा है ln x, ये उसकी रेंज है, जो भी रेंज है पहली वाली पहले लिखो, ऊपर वाली पहले लिखो, हमेशा ऑलवेज माइनस एंड देन बाद वाली। जब इंटीग्रेशन के लिए लिमिट पुट करो तो ऊपर वाली जो लिमिट है वो पहले लिखनी है, माइनस बाद वाली लिमिट। सो ln 2.01 माइनस ln 0.1, माइनस है और लॉग है तो तुम डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाओ, वो लगाया, वैल्यू देखी तो वैल्यू तुम्हारी आ गई लॉग 20 पॉइंट, टेबल में कौन सी देखनी है तुम्हें वैल्यू, लॉगरिथम 20.1 की वैल्यू देखनी है, वो वैल्यू तुम्हारी आएगी 3 के अराउंड 3 पॉइंट समथिंग आएगी, इन्होंने डायरेक्टली 3 ले लिया है तो 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो वो आ जाएगा 1.5, तो 2 माइनस 1.5 0.5। अंडरस्टूड, समझ में आया? ओके, तो इतना रखते हैं हमने आज से 2, 3, 4, 5 एंड 6 5 न्यूमेरिकल एटलीस्ट किए। अंडरस्टूड, एक और भी कर सकते हैं लेकिन वो कंसेप्ट पे बेस है और कंसेप्ट हमारा यस यहाँ तक का हो गया है, बट अगेन ये न्यूमेरिकल लेंथी भी है, सो नेक्स्ट क्लास में देखते हैं कल। ओके ठीक है, सो मैं अभी वो वीडियो भेज देता हूँ, तुम देख लेना लॉगरिथम वाला।